इन तस्वीरों में आप जिन माँ बेटे की जोड़ी देख रहे हैं, ये जोड़ी अब टूट चुकी है, क्योंकि इसी माँ ने अपने प्रेमी के खातिर गला दबाकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, पूरा मामला फतेहाबाद का है, जहां चौबारा गांव में 7 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। इसकी वजह थी महिला और उसके प्रेमी के बीच हुई बातचीत की कॉल डिटेल। आरोपी मोबाइल की सिम को पोर्ट कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पहले तो बेटे को बीमार करने की साजिश रची, मगर जब महिला का बेटा समय पर नहीं सोया तो दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जब महिला का फौजी पति बेटे की मौत की खबर सुनकर वापस लौटा और उसे उस पर शक हुआ तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसे भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की। ये जो इस महिला का हस्बैंड है वो फौज में है, फौजी है, और वो फिर गांव में आता है। गांव में आने के बाद जब वो तहकीकात करता है तो उसको अपनी वाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं शक होता है। तो वो कहता है कि अब मेरी वाइफ ने ही मेरे बच्चे की जान ली है, जिसके बारे में फिर ये जो महिला है इसको भी शक हो जाता है और ये अपने प्रेमी से बात करती है। प्रेमी से बात करने के बाद इसका प्रेमी कहता है कि भी इसको फौजी को ही बीच से हटा देते हैं। और बीच में हटाने के बीच में जब इनकी बात होती है कि ऐसा करना कि आप है ना फौजी को कोई नशे की दवाई दे देना, और उसके साथ में ये डॉक्टर है, ये थोड़ा सा मेडिकल्स का जानकार है और इसने कुछ दवाइयाँ दी थी और इसके साथ एक पारा भी दिया था। और इस महिला को बोला था कि आप है ना दूध में वो दवाइयाँ देने के बाद इसको फौजी को दे देना, ताकि ये स्लो पॉइजन है जिससे इसकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। तो इसी तहत प्लान के अनुसार ही इस महिला ने अपने पति को पहले तो नींद की गोलियां देती है और फिर उसको पारा एक दूध के गिलास में डाल के पिलाती है। और जब वो फौजी सो जाता है तो अगले दिन मॉर्निंग में जब इससे फिर ये कांटेक्ट करती है और अपने प्रेमी को बुलाती है, और इसका प्रेमी ना तेल लेके आता है और फौजी जहाँ पे सोया होता है वहाँ रिजाई में इसके ऊपर तेल डाल के इस पर आग लगाने की प्लानिंग बनाते हैं वो। और जब तेल तो डाल के चला जाता है, लेकिन वो जो इसका प्रेमी है महिला का, वो बाहर चला जाता है। जैसे ही महिला अंदर रहती है और वो बाहर से फ़ोन करता है महिला को कि आप इसको आग लगा दो। तो महिला की कहीं ना कहीं ये कहती है कि मेरी आत्मा नहीं मानी, तो मैंने फौजी को जगा के दूसरी चारपाई पे लिटा दिया और उस चारपाई को आग लगा दी। और फिर उसके बाद फौजी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे आग लगी है, तो उसने भी एक दरखास्त हमारे को दी थी। महिला के फौजी पति की माने तो उसकी पत्नी का प्रेमी झोला छाप डॉक्टर है, जिसे उसे एक बार तो दूध में पारा देकर मारने और फिर आग लगाकर जलाने की कोशिश भी की। हालांकि आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। जांच में पुलिस को महिला के एक और प्रेमी पर शक हुआ था, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती तब तक उसने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। वो 8 साल की है, उसने कुछ बातें ऐसी बतलाई थी कि जिसपे हमारे को इस महिला के ऊपर शक हुआ था, क्यों ना इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली जाए। जब हमने ये तहकीकात और तफ्तीश जारी की तो उसमें हमें काफ़ी ऐसे तथ्य सामने आए जिसके तहत हमारे को महिला पे और उसके प्रेमी पे काफ़ी ज़्यादा शक था। इसके बाद ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने इनकी जो बच्ची थी उसके 164 के मैजिस्ट्रेट के सामने भी बयान करवाए थे। और बयान करवाने के बाद जब हमने कुछ और बातें भी हमारे को संदिग्धता लगी और जिसके तहत हमने इनको इंटेरोगेट किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भी जो इस बच्चे की जो मौत हुई थी वो हमने अपने प्लानिंग के अनुसार ही बच्चे की मौत की थी। क्योंकि मेरे को महिला ने बतलाया था कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन सभी कि भी मेरे बच्चे को मेरे के ऊपर फौजी ने शक था, और जिस शक के कारण फौजी ये कह रहा था कि मैं तेरा मोबाइल को चेक कराऊंगा। और जो चेक करवाने की वजह से यही बात मैंने अपने प्रेमी को बतलाई, तो प्रेमी ने कहा कि भाई इनका 2-3 दिन के लिए है ना ध्यान भटका देते हैं, कुछ ऐसा काम कर दो कि घर में कोई बीमार हो जाए और मैं तेरे को 2 दवाइयाँ दे देता हूँ। तो इसलिए इसने ये दवाइयाँ ना लड़के को दे दी अपने, ताकि लड़का 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाएगा और फिर जब तक ये सिम हमारा पोर्ट हो जाएगा और उसकी कॉल डिटेल नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जिस दिन उसने वो दवाइयाँ दी लड़के को और उसने कहा ये सो तो रहा नहीं है, तो उसने कहा कि इसके प्रेमी ने कहा कि इसका मुंह दबा दो, और मुंह दबाने से ना उस लड़के की मौत हो जाती है। बहरहाल पुलिस ने इस कलयुगी मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरोपी महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ धारा 302-34 के तहत हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। देखना होगा कानून इन दोनों को इस जघन्य अपराध की क्या सजा देता है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।